नमस्कार। वासुदेवा एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं बर्नौली अवकल समीकरण के बारे में। बर्नौली अवकल समीकरण और उसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। कल अपन ने पढ़ा था बर्नौली अवकल समीकरण होते किस टाइप के हैं। अगर कोई अवकल समीकरण अपने को बर्नौली दे रखा है तो उसको रेखिक अवकल समीकरण में किस रूप में किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं और उसका हल किस तरीके से करें। एक एग्जाम्पल पढ़ा था। आज उससे संबंधित महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है अवकल समीकरण का हल कीजिए। अवकल समीकरण है dy अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू ई की पावर एक्स माइनस वाई। इस रूप में अपने को ये दिया हुआ है। अब dy अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस ई की पावर वाई रूप में दे रखा है। हल करें तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई रूप में, या फिर मल्टीप्लाई अगर अंदर करें तो ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर एक्स इसमें पहले से है माइनस ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस वाई ई की पावर वाई, इस रूप में लिखा। यहां देखें इसको और इसको देखें तो आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया अपने पास में ई की पावर 2x ई की पावर माइनस वाई माइनस, यहां देखें आधार समान घाते जुड़ जाएंगी तो ई की पावर माइनस वाई प्लस वाई ई की पावर 0 और ई की पावर 0 का मान 1। या जैसे ये कह दें कि कोई भी संख्या अपने को अगर दी गई है और उस संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो उससे ये मान अपने पास में हो गया 1, बच गया अपने पास में ई की पावर एक्स। तो बराबर चल रहा है ये डी वाई अपॉन डी एक्स। या फिर इस e की पावर माइनस एक्स को dy अपॉन डी एक्स की तरफ ले जाएं तो ये समीकरण बन जाता है dy अपॉन में dx, ये इधर आएगा तो हो गया प्लस का e की पावर x बराबर e की पावर 2x e की पावर माइनस वाई। इस रूप का ये अवकल समीकरण बन गया। अब ये देखें कि ये अवकल समीकरण जो है वो किस टाइप का है। अपन ने बर्नौली अवकल समीकरण जो था वो बर्नौली अवकल समीकरण था। बर्नौली अवकल समीकरण वो जो था उसका समीकरण था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर में क्यू एक्स वाई की पावर एन। इस रूप का अवकल समीकरण अपने पास में बर्नौली अवकल समीकरण था। तो उस बर्नौली अवकल समीकरण में अब इसको और इसको देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बराबर में ई की पावर 2x ई की पावर माइनस वाई, इस रूप का समीकरण है। अब इसको रेखिक रूप में बदलें और फिर अगर हल करना चाहें तो रेखिक रूप में परिवर्तित करके और फिर हल करें तो यहाँ अपने पास में जो मान है, यहाँ अपने पास में e की पावर माइनस वाई है क्यू एक्स के साथ में। तो इस e की पावर माइनस वाई को हटाना है। e की पावर माइनस वाई को हटाने के लिए ये जो कंप्लीट समीकरण है इस कंप्लीट समीकरण को e की पावर माइनस वाई से डिवाइड कर दें। इस कंप्लीट समीकरण को e की पावर माइनस वाई से डिवाइड करें तो समीकरण अपने पास में बन जाता है 1 बटा e की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर x बटा ई की पावर माइनस वाई बराबर ई की पावर 2x ई की पावर माइनस वाई बटा ई की पावर माइनस वाई। तो ई की पावर y से y कट गया, यहाँ बच गया अपने पास में ई की पावर 2x। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 1 बटा ई की पावर माइनस वाई है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर y प्लस का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर x ई की पावर y बराबर ई की पावर 2x। इस रूप का समीकरण बना। अब आगे क्या करते थे, जैसे px के साथ में जो भी y का पद है उसको अन्य चर के द्वारा प्रतिस्थापित किया था। px के साथ में जो भी y का पद है उसको अन्य चर के द्वारा प्रतिस्थापित। तो यहाँ y का पद है e की पावर y
तो माना e की पावर y बराबर में v, समीकरण नंबर 1 कह दें e की पावर y बराबर अपन ने मान लिया v। इस v का ये जो समीकरण अपन ने माना है e की पावर y बराबर माना है, इसको अपन अब स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकलन करें। अवकलन किया तो e की पावर y का अवकलन e की पावर y और y का x के सापेक्ष किया तो dy अपॉन dx बराबर में v का किया तो आ गया dv अपॉन dx। ये दो मान अपने पास में आए, अर्थात e की पावर y बराबर v रख लिया, वो अवकलन किया इसका x के सापेक्ष तो e की पावर y dy अपॉन dx बराबर में dv अपॉन dx आ गया। इन दोनों मानों को उठाएं और समीकरण नंबर 1 में रखा तो ये आ गया dv अपॉन में dx प्लस e की पावर x, e की पावर y के जगह आ गया v बराबर e की पावर 2x, समीकरण नंबर आ गया 2। तो ये जो समीकरण 2 है जो क्या है, जो कि रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है। अर्थात जो ये dv अपॉन dx प्लस e की पावर x v बराबर में e की पावर 2x जो प्राप्त हुआ है वो क्या है, अपने पास में एक रेखिक अवकल समीकरण। और जब रेखिक अवकल समीकरण अपने को प्राप्त हो गया तो उसका हल कर सकते हैं कि px, इस समीकरण की तुलना करेंगे कि dv अपॉन में dx प्लस e की पावर x v बराबर में e की पावर 2x है, समीकरण नंबर 2 था। रेखिक अवकल समीकरण अपन ने बोला है तो तुलना करने पर तुलना करी किससे, dy अपॉन में dx प्लस px y बराबर में qx से तुलना करने पर अपने पास में समीकरण में px का जो मान आ गया वो px का मान आ गया e की पावर x और qx का मान आ गया e की पावर 2x। इस रूप में अपने पास में ये मान प्राप्त हो गए। तो ये मान जो बने हैं e की पावर px और qx का मान आ गया फलन रूप में। अब निकालते हैं समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन गुणांक जो है उसका फॉर्मूला अपने पास में है e की पावर समाकलन p dx, e की पावर समाकलन p dx अपने पास में इसका फॉर्मूला है। p का मान अपने पास में है e की पावर समाकलन p के है e की पावर x dx, p के जगह अपने पास में है e की पावर x dx। तो समाकलन करें e की पावर x का समाकलन किया e की पावर x बटा 1, या ये आ गया e की पावर x। तो if अपने पास में आ गया इस रूप में। अब फॉर्मूला है v इंटू आई एफ, चूंकि यहाँ आश्रित चर जो है इस अवकल समीकरण का, रेखिक अवकल समीकरण का आश्रित चर v है, तो v इंटू आई एफ बराबर समाकलन क्यू एक्स आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो v आई एफ का मान है e की पावर x, समाकलन क्यू एक्स का मान है e की पावर 2x, आई एफ है e की पावर x dx प्लस सी। इस रूप में अपने पास में मान आ गया। अब इसका हल करें, इसको देखें कि हल किस तरीके से होगा। तो इसके लिए v डॉट e की पावर x समाकलन, ये जो e की पावर 2x है इस e की पावर 2x को अपन इस रूप में लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x इंटू e की पावर x dx प्लस सी। ये जो अपने पास में मान था इस e की पावर 2x को अपन ने लिखा e की पावर x इंटू e की पावर x, अर्थात इस रूप को जो है इस रूप में लिख लिया। तो e की पावर x और e की पावर x ये मान अपने पास में है। तो इससे अपने पास में ये जो दो स्थितियां आ गई ये रूप बन गया। अब आगे अगर हल करके देखें तो प्रतिस्थापन विधि बन सकती है, अर्थात ये जो e की पावर x है तो e की पावर में जो e की पावर x है इसको t मान ले, माना
e की पावर x बराबर में t, e की पावर x बराबर में t प्रतिस्थापित किया। अब इसका अवकलन करें t के सापेक्ष, तो e की पावर x का e की पावर x और x का t के सापेक्ष किया तो dx अपॉन dt और t का t के सापेक्ष हो गया 1। या ये कह दें कि e की पावर x dx बराबर में dt। ये दोनों मान उठाएं, इस समीकरण में रखें, तो ये आ गया v इंटू ई की पावर x समाकलन e की पावर x के जगह t, e की पावर t, e की पावर आ गया d, अपने पास में ये मान आ गया। अब आइलेट का नियम लगा ले, आइलेट का नियम आई टी ई इनवर्स लघु गुणकीय एलजेब्रिक बीजीय फलन। तो ये जो t है ये बीजीय फलन है, तो फर्स्ट हो गया। t जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन नहीं है। और एक्सपोनेंशियल फलन, e की पावर में जो फलन है तो वो हो गया सेकंड। आइलेट के नियम से इसको फर्स्ट सेकंड कह दिया। अब फर्स्ट जो है अपने पास में t है और सेकंड है वो e की पावर t है। हल करें तो फर्स्ट ऐसे की ऐसे e की पावर t का समाकलन, तो e की पावर t का समाकलन e की पावर t बटा 1 माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट t का t के सापेक्ष अवकलन 1, सेकंड के समाकलन का समाकलन, तो सेकंड अपने पास में e की पावर t है, e की पावर t का समाकलन e की पावर t और फिर से इसका समाकलन करें तो ये रहा प्लस c। या अपने पास में मान आ गया t e की पावर t माइनस e की पावर t का समाकलन e की पावर t बटा 1, तो e की पावर t प्लस c। दोनों से e की पावर t कॉमन है, t माइनस 1 प्लस c बराबर में है v e की पावर x। या ये जो मान अपने पास में बन रहा है वो अपने पास में आ गया, तो वो मान बना है कि v e की पावर x बराबर e की पावर t के जगह e की पावर x, तो e की पावर x कोष्टक t के जगह e की पावर x माइनस 1 प्लस समाकलन गुणांक c। तो ये मान अपने पास में चल रहा था। अब v के साथ में जो e की पावर x है, इससे इस कंप्लीट समीकरण को भाग कर दे, तो भाग करने पर v बराबर e की पावर x माइनस 1 बटा e की पावर x प्लस c बटा e की पावर x। भाग कर दिया, मान ये आ गया। इससे तो ये कट गया, v बराबर में e की पावर x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस x, ये बन गया अपने पास में इस रूप में। और v जो है उस v को प्रतिस्थापित किया था अपन ने, v को माना था e की पावर y से, v का मान था e की पावर y, तो ये रख दें e की पावर y बराबर e की पावर x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस। तो ये जो अपने पास में हल आया, ये हल हो गया दिए गए अवकल समीकरण का, कि वो जो अवकल समीकरण अपने को दिया गया था वो अवकल समीकरण बर्नौली टाइप का था। उस बर्नौली अवकल समीकरण को अपन ने रेखिक रूप में परिवर्तित किया और फिर निकाला है इसका हल। तो एक तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स log y बराबर में ये समीकरण। अब इसका हिंट जो अपने को दे रखा है वो हिंट दिया हुआ है y बराबर e की पावर t। जहां जरूरत होगी
उस हिंट को यूज करेंगे। अभी तक के लिए तो अपने ये देखें कि ये जो अवकल समीकरण अपने पास में है, ये अवकल समीकरण किस टाइप का है। क्योंकि अगर देखा जाए है तो ये बर्नौली टाइप का, क्योंकि क्यूब एक्स के साथ में जो है, क्यूब एक्स के साथ में ये वाई के पद हैं अपने पास, क्यूब एक्स के साथ वाई के पद है। वाई के पदों को हटाना है, क्यू एक्स के का मतलब हो गया 1/x² जो है ये क्यू एक्स का पद है। वाई के पदों को हटाएं तो इस कंप्लीट समीकरण को वाई कॉस्ट इंटू 1 log y का होल स्क्वायर से भाग करने पर ये कह सकते हैं उपरोक्त समीकरण को y log y का होल से भाग करने पर, से भाग किया तो अपने पास में जो समीकरण बना वो समीकरण बना 1/y log y का होल स्क्वायर, 1/y log y का होल स्क्वायर प्लस y log y बटा x, कर रहे हैं y log y का होल स्क्वायर बराबर 1/x²। y log y का होल स्क्वायर से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, ये बन गया मान, सॉरी dy/dx, dy/dx प्लस इसमें y से y कट गया, 1 से ये पावर कम हो गई तो ये मान बन गया 1/y log y का होल स्क्वायर dy/dx प्लस 1/x log y बराबर में 1/x²। समीकरण अपने पास में ये बन गया। अब वही प्रोसेस कि px के साथ में जो y का पद है उसको अन्य चर के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 कह दो, माना 1/log y बराबर में v, 1/log y को v मान लिया। अब 1/log y को v माने और फिर इसको हल करें तो ये कह सकते हैं कि पहले तो इसका हल किया, पहले तो हल करें, कुल मिला के ये कहें कि इसको कह सकते हैं log y की होल पावर -1 बराबर v। हल करें अर्थात x के सापेक्ष इसका अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करें तो पावर का किया -1 log y की होल पावर -2, log y का करेंगे तो 1/y, log y का अवकलन 1/y और y का x के सापेक्ष किया तो dy/dx बराबर में v का किया तो dv में dx, अर्थात जो मान अपने पास में आ गया वो आया -1/y log y का होल स्क्वायर dy/dx बराबर dv/dx, या ये कहें कि 1/y log y का होल स्क्वायर dy/dx जो है उसके साथ में चिन्ह प्लस का है तो यहाँ जो माइनस का चिन्ह है इसको बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे और ये बन जाएगा y log y का होल स्क्वायर dy/dx बराबर -dv/dx। ठीक है, तो अब इन दोनों मानों को उठाएं और रख दिया समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर जो मान अपने पास में आया है तो वो समीकरण 1 से अपने पास में मान आ गया -dv/dx प्लस 1/x, 1/log y की जगह v रखा था तो v बराबर में 1/x²। अब चूंकि रेखिक अवकल समीकरण जो है उस रेखिक अवकल समीकरण में dv/dx का गुणांक 1 होना चाहिए, यहाँ dv/dx का गुणांक -1 है तो गुणांक 1 बनाने के लिए इस कंप्लीट समीकरण को -1 से डिवाइड कर देंगे। तो -1 से डिवाइड करने पर समीकरण बन गया dv/dx बन गया dv/dx -1/x, ये समीकरण। अब जो क्या है, जो कि एक रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है। अब रेखिक अवकल समीकरण अपने पास में बन गया तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका IF समाकलन गुणांक। तो IF
आई एफ बराबर में आ गया ई की पावर समाकलन पी एक्स डी एक्स, अर्थात ई की पावर समाकलन पी एक्स का मान जो है, उससे पहले अपन पी एक्स का मान ये कह सकते हैं कि पी एक्स का मान आ गया -1/x और क्यू एक्स का मान है -1/x²। ये दोनों मान अपने पास में आ गए, तो -1/x dx अर्थात 1/x dx समाकलन करें तो ये आ गया e की पावर -log x, चूंकि log x की पावर n से बनता है फॉर्मूला n log x, उसको लिख सकते, इसको लिख सकते हैं e की पावर log x की होल पावर -1। अब इतना हम जानते हैं कि यदि e की पावर में log है, e की पावर में log आ जाए तो वो मान log हट जाएगा और मान अपने पास में बच जाएगा, या ये कह दें कि e की पावर में log x हो तो मान आ जाता है x। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके अपने पास में ये मान बन गया, तो IF जो आया वो आ गया अपने पास में 1/x कह दो या x की पावर -1 कह दो। IF अपने पास में ये प्राप्त हो गया, तो IF इतना आ गया। अब IF के बाद में फॉर्मूला लगाएं V इंटू IF समाकलन QX इंटू IF dx प्लस C। इस फॉर्मूले में अगर मान रखें V इंटू IF 1/x समाकलन QX का मान है 1/x², IF 1/x dx प्लस C, या इसी को कैलकुलेट करके लिखे तो ये कह सकते हैं कि समाकलन -1 आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी 1/x की पावर 3 dx प्लस C, या इसको लिख सकते हैं v/x बराबर समाकलन x की पावर -3 dx प्लस C। अर्थात अब इसको अगर हल करें तो फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n dx, तो x की पावर n+1/n+1 प्लस C। तो एक बात ध्यान रखना कि समाकलन के जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो समाकलन के फॉर्मूलों को रटने से कुछ नहीं होगा। जो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, जो फॉर्मूला अपन यूज करें उस फॉर्मूले को जिस स्टेप में वो फॉर्मूला यूज किया है उस स्टेप के सामने उस फॉर्मूले को लिख दे, उससे क्या होता है वो फॉर्मूला भी अपने बेस्ट हो जाता है। और अगर आगे अपन देखना चाहें उस स्टेप को, अगर अपन आगे देखें तो वो स्टेप अपने को इजीली समझ में आ जाती है कि इस स्टेप में ये फॉर्मूला लगा है तब ये मान अपने पास में आया है। तो फॉर्मूलों को रटने के बजाय जिस स्टेप में आप फॉर्मूला लिख रहे हो उस स्टेप के सामने आप फॉर्मूला चूंकि लगा के और वो फॉर्मूला लिख दो, तो इजी वे में वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो यहाँ इस फॉर्मूले से अपने पास में -x की पावर -3 + 1 बटा -3 + 1 प्लस C, या v/x, या अपने पास में जो मान बना वो बन गया v/x बराबर -x की पावर -2 बटा -2 प्लस C। ये मान बच गया, माइनस से माइनस कट गया और ये बन गया v/x बराबर 1/2x² प्लस C। क्योंकि x की पावर -2 था तो नीचे आ गया x की पावर हो गई +2, ये मान बन गया। अब इस x को भी अगर इधर भेजना चाहो तो भेज सकते हैं कि v बराबर में x² बटा 2x² हो जाएगा, एक पावर कट जाएगी, ये बन गया 1/2x प्लस cx। क्योंकि अब अपने पास में v का मान है, v के बराबर में रखा था 1/log y, तो यहाँ रख सकते हैं 1/log y बराबर 1/2x प्लस cx। मान अपने पास में आया, ये है दिए गए अवकल समीकरण का हल। तो आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।